2019 की तरह 2024 में भी बीजेपी के आधा दर्जन मंत्री चुनाव हारते हुए साफ नजर आ रहे हैं। बीजेपी के 40 एमएलए में से 25 से 28 एमएलए इस बार चुनाव हार सकते हैं। बीजेपी के जो मंत्री चुनाव हारने की कगार पर खड़े हैं उनमें थानेसर से विधायक सुभाष सुधा भी शामिल हैं। सुभाष सुधा 2 बार विधायक बन चुके हैं और इस बार जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ मुमकिन नजर नहीं आता है, क्योंकि कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा जहां उनका रास्ता रुके खड़े हैं तो वहीं पर भी बीजेपी के दूसरे बड़े नेता डीडी शर्मा भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। ये सच्चाई है कि इस समय थानेसर सीट के ऊपर बीजेपी की टिकट पर जहां सुभाष सुधा हार की गारंटी में नजर आते हैं, हार के दलदल में फंसे नजर आते हैं, वहीं पर डीडी शर्मा बीजेपी की टिकट पर जीतते हुए साफ नजर आते हैं। हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों है। पहले आपको बताते हैं कि अशोक अरोड़ा इस बार मजबूत क्यों हैं। पिछली बार भी महज 700 वोटों से ही अशोक अरोड़ा चुनाव हार गए थे। इस बार वो चुनाव जीतने के ज़्यादा प्रबल दावेदार नजर आते हैं, क्योंकि सुभाष सुधा के प्रति नाराजगी जनता में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और यही वजह है कि अगर आमने सामने की लड़ाई होती है और सुभाष सुधा बीजेपी टिकट पर आते हैं तो अशोक अरोड़ा का चुनाव जीतना पूरा प्रबल नजर आता है। इन दोनों के बीच में एक तीसरा चेहरा भी थानेसर सीट पर मजबूती से ताल ठोकने का काम कर रहे हैं, वो है बीजेपी के बड़े नेता डीडी शर्मा। आप पिछले 10 दिन के प्रोग्रामों को अगर देखेंगे तो आपको थानेसर में बीजेपी के अंदर ही बड़ा मुकाबला होता नजर आएगा। नायब सैनी ने हरियाणा में सबसे पहली रैली सुभाष सुधा के लिए थानेसर में करने का काम किया, यानी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने जो पहली रैली रखी वो थानेसर में रखी। और ये सभी जानते हैं कि सुभाष सुधा सीएम नायब सैनी के बेहद चहेते हैं, बेहद करीबी हैं, और नायब सैनी के कहने से ही सुभाष सुधा को मंत्री बनाया गया है। उसके बाद तिरंगा यात्रा में भी नायब सैनी के जरिए सुभाष सुधा ने बड़ा प्रदर्शन करने का प्रयास किया। तीसरी बार अभी मनोहर लाल खट्टर भी 26 अगस्त को वहाँ पर एससी वर्ग के सम्मेलन में पहुँच रहे हैं, यानी सुभाष सुधा को जिताने के लिए पूरी बीजेपी लगी हुई है। आप इस सुभाष सुधा के प्रोग्रामों की झलकियों को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि उनमें भीड़ का आलम क्या है, उनमें माहौल कैसा है। इनके मुकाबले में डीडी शर्मा ने भी 2 प्रोग्राम आयोजित किए। पहला स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और उसके बाद में उन्होंने रक्षाबंधन पर महिलाओं से राखी बंधवाने का काम किया। आप इन दोनों प्रोग्रामों को भी जरा गौर से देखिए। आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि सुभाष सुधा के प्रोग्रामों के बजाय डीडी शर्मा के कार्यक्रमों में भीड़ की संख्या उनसे डबल थी। जहां सुभाष सुधा के प्रोग्रामों को सफल बनाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई थी, तमाम नेता लगे हुए थे, वहीं पर डीडी शर्मा ने सिर्फ अपने बलबूते पर अपने बेटे रूबल शर्मा के साथ मिलकर ये सारे के सारे प्रोग्राम करने का काम किया है। पिछले 1.5 महीने से डीडी शर्मा लगातार फील्ड में उतरे हुए हैं और वो सेवा भाव से थानेसर की सभी कॉलोनियों में दौरा कर रहे हैं। डीडी शर्मा ऐलान कर चुके हैं कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। अगर बीजेपी टिकट देगी तो बढ़िया है, और नहीं देगी तो भी वो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। डीडी शर्मा एक खुले दिलो दिमाग वाले नेता हैं। वो जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है। उनकी लोकप्रियता भी थानेसर शहर में अच्छी खासी है, और यही वजह है कि लोकप्रियता के मामले में वो आज की तारीख में सुभाष सुधा से 19 नहीं बल्कि 21 नजर आते हैं। पिछले लगभग 1.5 महीने के दौरान डीडी शर्मा ने जो शहर में प्रोग्राम किए हैं उनमें हर प्रोग्राम में भारी संख्या में भीड़ की मौजूदगी ये बताती है कि जनता भी चाहती है कि इस बार बीजेपी के टिकट पर सुभाष सुधा की बजाय डीडी शर्मा को टिकट देने का काम बीजेपी करे, क्योंकि अगर बीजेपी को थानेसर की सीट जीतनी है तो सिर्फ डीडी शर्मा ही जितवा सकते हैं। अगर सुभाष सुधा को टिकट देने का फैसला लिया गया तो वहां पर बीजेपी की हार पक्की हो जाएगी, यानी
बीजेपी हाईकमान के सामने अब ये विकल्प साफ तौर पर खुला हुआ है कि वो जीत दर्ज करने के लिए डीडी शर्मा को टिकट देने का काम करे, और अगर हार को ही उसे अपने खाते में दर्ज करवाना है तो फिर सुभाष सुधा काफ़ी हैं। ये भी आपको बता दें कि ट्रायंगल फाइट में भी डीडी शर्मा कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, यानी वो जहां सुभाष सुधा की जड़ों में बैठेंगे वहीं अशोक अरोड़ा के सामने भी वो मेन मुकाबले में आ जाएंगे। यानी अशोक अरोड़ा को इस बार हार जीत के लिए मुकाबला सुभाष सुधा के बजाय वो डीडी शर्मा से करना पड़ सकता है, और अगर डीडी शर्मा को बीजेपी की टिकट मिल गई तो फिर अशोक अरोड़ा का खात्मा हो जाएगा, उनकी हार पक्की हो जाएगी और उनकी सियासत का दी एंड आ जाएगा, क्योंकि अशोक अरोड़ा भी कह रहे हैं कि वो अंतिम सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। यही वजह है कि अशोक अरोड़ा पूरा जोर लगा रहे हैं तीसरी बार टिकट हासिल करने और जीतने के लिए। सुभाष सुधा भी पूरा दमखम लगा रहे हैं, और इनके बीच में डीडी शर्मा नए विकल्प के तौर पर, मजबूत विकल्प के तौर पर जनता के बीच मार जा रहे हैं, जनता का बड़ा समर्थन हासिल कर रहे हैं। यही वजह है कि इस बार अगर बीजेपी की टिकट डीडी शर्मा को मिली तो बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, और अगर सुभाष सुधा को टिकट मिली तो थानेसर सीट पर ट्रायंगल फाइट होती हुई नजर आएगी, जहां पर कांटे के टक्कर में कोई भी परिणाम निकल सकता है। कुरुक्षेत्र सीट पर बीजेपी के टिकट के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कुरुक्षेत्र की थानेसर सीट के ऊपर अशोक अरोड़ा के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। इस कांटे की टक्कर में डीडी शर्मा के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।